वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और अभी हम जा रहे थे सियालकोट और अभी हमारा यहाँ पसरूड स्टे था, तो अभी हमने सोचा कि क्यों ना आपको पसरूड की जो मशहूर चीज़ है वो दिखाई जाए। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हैं और ये ज़िला सियालकोट की तहसील है पसरूर। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन खुद हाथों से बनते हैं और खुद सेल किए जाते हैं। अभी हम ठीक उन शॉप्स के आगे खड़े हैं जहाँ आप मेरे पीछे बहुत सारी शॉप्स हैं मिट्टी के बर्तनों की। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनते भी हैं और सेल भी होते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि मिट्टी के बर्तन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, कौन सा बर्तन किस लिए इस्तेमाल होता है और उनकी कीमतें क्या हैं। आइए हमारे साथ। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अभी ज़िला सियालकोट की तहसील पसरूर में आए हुए हैं और अभी हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से बर्तन यहाँ पर मौजूद हैं और वो बर्तन किस लिए यूज़ होते हैं और उन बर्तनों की कीमत क्या है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अभी ये मैंने एक हंडिया पकड़ी है और ये हंडिया जो है वो खाना पकाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस पर हम सालन वगैरह बनाते हैं और इसकी भाई प्राइस क्या है यार? 250 रुपये प्राइस इसकी। और इससे अच्छे वाली भी है जी। अच्छे वाली कौन सी है यार? अभी हम आपको अच्छे वाली दिखाते हैं कि इससे जो बेहतर है वो कौन सी है। इससे बेहतर जो है वो ये वाली हंडी है। अभी आपको दिखाते हैं ये वाली जो हंडिया है ये उससे बेहतर है क्योंकि ये स्पेशल पसरूड की बनी हुई है। ये यहाँ पर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कि इसमें मोड़ लगी हुई है। अगर मेरा आपको कैमरामैन दिखा सके, देख सकते हैं कि वो स्पेशल पसरूड लिखा हुआ ऊपर और ये पसरूड की बनी हुई है। इसकी यार कीमत क्या है? 350। इसकी 350 है, उसकी 250। ठीक हो गया। मेरे पास जब मैंने पकड़ी हुई है कनाली है, हम पंजाबी में कहते हैं, और ये आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल होती है और चावल चुनने के लिए भी इस्तेमाल होती है। अब इसकी कीमत क्या है यार? 180। 180 इसकी प्राइस है। इससे अच्छी वाली भी आएगी? यही होती है जी नाज़रीन, इससे अच्छी वाली नहीं है, ये सबसे अच्छी है और इसकी कीमत है 180 है। इसको पकड़ा हुआ है ये वो कढ़ाई है जो हम घर में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी आप देखा होगा अभी तो लोग स्टील की यूज़ करते हैं, लेकिन जो पुराने लोग थे वो इस तरह के यूज़ करते थे। अभी भी कुछ लोग करते हैं जिनको पता है कि मिट्टी के बर्तनों के फ़ायदे क्या हैं। बाकी जो पता आपको कि न्यू जनरेशन है वो इस तरह के बर्तन इस्तेमाल नहीं करती। अभी इसकी कीमत क्या है यार? 450। अभी इसकी कीमत जो है वो 450 है। ये सबसे छोटी है, सबसे बड़ी है? सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी की कीमत कितनी है? सबसे बड़ी 950 की, उधर में आने वाली की 750। सबसे बड़ी 950 की है और ये 450 की है। ये सबसे स्मॉल साइज़ ये वाला है और उससे बड़ा ये वाला है, ठीक है। और उससे जो बिग है वो आई थिंक ये वाला है, ठीक है। सबसे बड़ा जो कढ़ाई का साइज़ है वो ये वाला है। आप देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ी कढ़ाई है। अगर आपने जो गोश्त ज़्यादा पकाना हो तो आप इसमें पका सकते हैं। अभी मैंने जिसको पकड़ा हुआ ये मटका है और मटके को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और हम इसमें पानी डाल देते हैं और पानी को ठंडा रखने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसमें पानी डालते हैं तो फ़ौरन तबखीर का अमल शुरू हो जाता है, यानी कि एवापोरेशन का अमल शुरू हो जाता है और पानी इसमें जब वो ठंडा रहता है। अब इसकी कीमत क्या है यार? 180। 180 इसकी प्राइस है। और इससे बड़ा भी है यार? बड़ा कौन सा है? बड़ा वाला आप देखते हैं। और ये जो मेरे हाथ में है ये सबसे बड़ा मटका है और इसमें हम ज़्यादा पानी की मिकदार डाल देते हैं और पानी इसमें ठंडा रहता है। अभी इसकी कीमत क्या है? 250। अभी इसकी कीमत जो है वो 250 है और जो यह सबसे बड़ा है ये वाला है और जो छोटा है उसकी 180 थी कीमत। बस मैंने पकड़ी हुई है कुजिया में से कहते हैं और ये छोटे बच्चे इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा जब छोटे बच्चे इकट्ठे हों तो वो कहते हैं कि हमने चावल पकाने हैं, तो फिर इस छोटी सी कुजी में चावल पकाते हैं। और यहाँ हम इसको फिर दही के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह। और इसकी कीमत क्या है यार? 80 रुपये। 80 रुपये इसकी जो कीमत है वो 80 रुपीज़ है,
ठीक है। अभी हमने आपको हंडिया भी दिखाई थी जो इससे बड़ी होती है, और ये कुज्जी है जो सबसे छोटी है। अच्छा, अब अभी जो मेरे हाथ में है वो गल्ला है, छोटा गल्ला है, और इसको जब वो छोटे बेबी बच्चे इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होगा वो सारा साल पैसे जमा करते हैं और इस गले में जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और जब ईद आनी हो या कोई फंक्शन हो तो वो इस गले को फिर तोड़ते हैं और वहाँ से ये फिर पैसे निकालते हैं। अभी पूछते हैं हम इसकी कीमत क्या है। 30 रुपये। अभी जो इस छोटे गले की कीमत है वो 30 रुपये की है। अभी ये जो एक सिंपल सा गला है, अभी आई थिंक एक मुख्तलिफ डिज़ाइन वाला भी गला है, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन सा है। दिखाना यार ज़रा वो जी, ये वो गला डिज़ाइन वाला है, और इसमें भी बच्चे पैसे जमा करते हैं और बाद में फिर किसी फंक्शन के मौके पर इसको तोड़ते हैं और वहाँ से पैसे निकालते हैं। अभी इसकी पूछते हैं कीमत क्या है। 50 रुपये। अभी इसकी जो कीमत है डिज़ाइन वाले की वो 50 रुपये है, और जो सिंपल सा गला है उसकी कीमत है वो 30 रुपीज़ है। जो मेरे हाथ में ये प्याले हैं, ये गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए, हम लस्सी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसलिए जो पानी पिया जाता है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है एज़ कम्पेयर टू द स्टील के बर्तनों से, क्योंकि स्टील के बर्तन काफ़ी नुकसानदेह भी हैं। अभी हम इस पूछते हैं कि इसकी कीमत क्या है। ये मेरे पास 2 पीस हैं, दोनों की कीमत क्या है यार? एक की 50 है। और अभी जो कह रहे हैं एक की जो कीमत है वो 50 रुपये है और दोनों की है वो 100 रुपीज़ है। ठीक, अभी हम आपको दिखाते हैं कि आपने देखे होंगे कि दूसरे कूलर देखे होंगे फैंसी तरह के, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि मिट्टी के कूलर जो हैं वो किस तरह के होते हैं। मेरे जो राइट हैंड में है वो मिट्टी का कूलर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी का कूलर है, और इसमें हम पानी डालते हैं और इसमें पानी जो है वो ठंडा रहता है, और ये नीचे से हम पानी यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं पानी, ठीक है। और ये मिट्टी का कूलर है, आपने देखे होंगे दूसरे तरह के, लेकिन ये मिट्टी का कूलर है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अभी मैं इन्हें यहाँ एक ऐसी औरत को देखा, एक ऐसी वुमन को देखा जो यहाँ अपनी सिर्फ़ और सिर्फ औलाद की खातिर यहाँ पर मजदूरी कर रही है। यहाँ पर वो सारा दिन वो जो है वो मिट्टी के बर्तन बेचती है और अपने बच्चों के लिए शाम को खाना लेकर घर जाती है। तो मुझे वाकई दुख होता है ऐसे लोगों को देख कर के वो किस तरह मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते भी हैं कि वो कौन सी औरत है और वो कैसे अपना मिट्टी के बर्तन बेचती है और अपने बच्चों का पेट पालती है। उसका जो हस्बैंड है वो खामद है वो फौत हो चुका है, और उसकी बता रही थी मुझे कि मेरे 12 बच्चे हैं। तो मुझे वाकई दुख होता है। आपसे भी गुजारिश है, आपको भी जहाँ कहीं भी ऐसे लोग मिलें तो आप उनकी ज़रूर मदद कर दिया करें, उनसे चीज़ ना खरीदें लेकिन फिर भी मदद कर दिया करें। उस आंटी के साथ खड़ा हूँ, उस खाला के साथ मैं खड़ा हूँ जो मजदूरी करके अपने बच्चों का जो वो पेट पालती हैं। अभी हम उनसे बात भी करते हैं। आंटी, आपके कितने बच्चे हैं? 12। और आपका जो खामद है वो फौत हो चुका है? हाँ जी, 28 साल हो गए। 28 साल हो गए हैं वो फौत हो चुके हैं? हाँ जी। और अभी आप यहाँ पर आपकी अपनी दुकान है? जी, ਆਪੀ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਚਨੇ ਆ। ਲੋਕ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਵੋ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤਾਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਏ तो ਜੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ याद करो। जी नाज़रीन, अभी हमने आपकी बात करवाई कि आप आंटी बता रही थी कि हमारे पास आएँ और देखें कि हमारे मिट्टी के बर्तन कैसे होते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे, आप सब तावन करेंगे। हमने आपको दिखाया आज के मिट्टी के बर्तन जो हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं और कौन सा बर्तन जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है। मिट्टी के बर्तनों में बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, और मिट्टी के बर्तन आपको पता है कि इसमें ये शिफा भी होती है, सुन्नत भी है। आप से गुजारिश है कि आप मिट्टी के बर्तन ज़रूर इस्तेमाल करें। हर शहर में आपके नज़दीक जो शहर है वहाँ पर ऐसी शॉप ज़रूर होती है जहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनते भी हों और मौजूद भी हों। आप जाएँ अपने इर्द गिर्द और मिट्टी के बर्तन ज़रूर ख़रीदें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर भी कर दें।